अभी आपने पिछले 2-4 दिनों में, एक हफ्ते में सुना होगा कि भारत की विकास दर या जिसको हम जीडीपी बोलते हैं वो बहुत कम हो गए होने वाली है। 0.2, 0.1, मूडीज, यूबीएस, कई सारी कंपनीज ने रेटिंग्स दी हैं जो 0.2 है, 0.1 है और माइनस भी होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये बनता है कि जीडीपी है क्या, और इन सब इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस लॉकडाउन में मैं अपने घर में बंद हूँ, फिर भी जीडीपी कम हो रही है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे और आपके भी आ रहे होंगे। तो इन सब को जानने के लिए शुभम हमारे साथ हैं। शुभम बिजनेस विशेषज्ञ भी हैं और इन सब चीज़ों में अपनी रुचि रखते हैं। तो शुभम से मैं पूछूंगा पहला सवाल। शुभम, ये जीडीपी जो कम हुई है वो सबको पता चल गया कि जीडीपी हमारी कम हो रही है और इसका मतलब कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, पर इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या होगा मेरे ऊपर या भारत के ऊपर आज की स्थिति में? जी देखिए, सबसे पहले ये कि लॉकडाउन 2 की जैसी घोषणा हुई, जैसी हमारे देश में लॉकडाउन 3 हफ्ते से 40 दिन का किया गया, तमाम रेटिंग एजेंसियों ने, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया। अनुमान यहाँ तक पहुंच गया कि आर्थिक विकास दर नकारात्मक हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी, जो 40 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा। आज तक भारत ने कभी माइनस में अपनी जीडीपी ग्रोथ नहीं दी। इसका मतलब क्या है, इसका हम पर असर क्या पड़ेगा ये दूसरी बात है, लेकिन ये जीडीपी है क्या, क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं, लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्यों ये हर महीने 3 महीने में ये आंकड़ा आता है और बताता है कि जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, बाजार उस पर रिएक्ट करता है। तो दरअसल आप ऐसे समझिए कि आपके देश में जितनी भी चीजें फैक्ट्री में पैदा हो रही हैं और जितनी भी सर्विसेज आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका अगर बाजार में मूल्य निकाला जाए तो वो देश की जीडीपी, मतलब इन सब आइटमों का वैल्यूएशन करेंगे तो वो जीडीपी कहलाती है। तो रुपए के टर्म्स में अगर आप उसका वैल्यूएशन कर दें तो वो जीडीपी है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने और मैंने अपनी बिटिया की फीस स्कूल में जमा की, वो जीडीपी में नोट हो गई। हमने और आपने अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, वो पैसा जीडीपी में नोट हो गया। फैक्ट्री में बच्चों के खिलौने बने, आटा दाल चावल बने, जो भी चीजें फैक्ट्री में पैदा हुई उनका बाजार मूल्य निकाला और वो सबको जोड़ लीजिए तो जो रकम बनती है वो दरअसल जीडीपी। इस समय भारत की जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ है, यानी कि 1% जीडीपी, यानी कि 2 लाख करोड़। तो इसका मतलब जो लोग हम से मतलब पूरा देश जो खर्च करता है वो जीडीपी है। बिल्कुल, जीडीपी को अगर आप उस तरह से समझेंगे तो भारत की जीडीपी में 60 से 65%, 70% जो हिस्सा है वो हमारी आपकी खपत का है जी। 20-22% जो हिस्सा है वो प्राइवेट निवेश का, यानी कि जो कंपनियां कैपेक्स करती हैं, और बाकी का जो बचा हिस्सा है वो सरकारी खर्च का है। और इसीलिए इम्पैक्ट करता है हमारा पोर्शन बड़ा है। बिल्कुल, जीडीपी से ही एक वर्ड निकलता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। जीवीए का मतलब क्या होता है कि जीडीपी को लीजिए और उसमें जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसको भी जोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू चाहे सरकार दे चाहे हम और आप जमा करें, लेकिन वो वैल्यू तो सब्सिडी भी वैल्यू है, खर्च तो हो जाए। बिल्कुल। तो जीडीपी में जब जीवीए जुड़ जाए और टैक्स घट जाए, जो सरकार हम पर टैक्स लगा रही है वो दरअसल उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि टैक्स तो सरकार ऊपर से लगा रही है जी। तो जीडीपी में जब सब्सिडी जुड़ जाए और टैक्स घट जाए तो जो वैल्यू निकलती है वो जीवीए निकलती है। एक तो चीज आप ये समझिए कि जीवीए क्या है, जीडीपी क्या है, ये आपने समझा। अब आर्थिक विकास दर 0 हो जाएगी या 0 से भी कम हो जाएगी, ये क्यों कहा जा रहा है? अगर भारत की आर्थिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष में 200 लाख करोड़ रुपए रही और इस वर्ष भी 200 लाख करोड़ रुपए ही रहेगी, इसका मतलब यह हुआ कि आपके देश की आर्थिक विकास दर 0 है। अच्छा, तो आप उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं। अगर पिछले साल भी 200 लाख करोड़ की जीडीपी थी, इस साल भी 200 लाख करोड़ की जीडीपी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आर्थिक विकास दर 0 रही। अब अगर मान लीजिए कि उससे भी कम हो जाती है तो वो माइनस हो गई, ठीक। अब ये घट क्यों रहे हैं? इस घटने के पीछे की वजह ये है कि 40 दिन के लॉकडाउन में जब देश की अधिकांश आबादी अपने घरों में बंद है, जब सरकार खुद ही लोगों को ये विकल्प दे रही है कि वो अपनी बैंक के ईएमआई ना जमा करें, जब खुद ही हम और आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जमा कर रहे हैं, जब लोगों की नौकरी से निकाले जाने की खबरें आ रही हैं, तनख्वाह काटने की खबरें आ रही हैं, मतलब खर्च कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नए घर नहीं बिक रहे हैं, नई कारें नहीं बिक रही हैं, नए ट्रैक्टर नहीं बिक रहे हैं,
लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, लोग फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करा रहे हैं, लोग होटल्स में नहीं रुक रहे हैं। तो ये दरअसल तमाम चीजें हैं जो आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हैं। अब अगर 40 दिन आपके देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रहेंगी तो ऐसा नहीं है कि अगर 41वें दिन में लॉकडाउन खुला तो सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। शायद अगर मैं और तन्मय जी घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस कोरोना के बाद अब रुक जाएंगे, या रुक जाओ, चीजें थोड़ी थम जाने दो, पहले अपनी भविष्य की आय देख लेने दो, नौकरी देख लेने दो, रोजगार देख लेने दो, घर थोड़ा रुक के खरीदते हैं। तो अगर 40 दिन का लॉकडाउन है और इसके बाद चीजों को समझते समझते 1 से 2 महीना 3 महीना लग जाता है, तो जो इस 2-3 महीने का नुकसान होगा वही दरअसल इस लॉकडाउन के बाद तमाम एजेंसियों ने घटाने शुरू करे अनुमान। और अब ये माना जा रहा है कि अगर ये 40 दिन का नुकसान या 2 महीने का नुकसान है तो ये बाकी बचे 10 महीने में शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तो समझ में आया कि जीडीपी का है। अब जो दूसरा मेरा सवाल है वो ये है कि आज की तारीख में ये कोरोना सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। तो फिर तो पूरे विश्व के हर देश की जीडीपी घटेगी, तो उसमें फिर वो कंपैरिजन जो होना चाहिए वो एप्पल टू एप्पल वाला होना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए, भारत की जीडीपी का अनुमान या चीन की जीडीपी, ये दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जिनका ये मानना है, जिनका तमाम रेटिंग एजेंसियों का ये मानना है कि ये 0 या 1%, आधा % रह सकती है। ठीक है। लेकिन दुनिया के और तमाम जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के देश हो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहां पे जीडीपी माइनस में 5%, माइनस की 4% चली जाएगी। ये तक अनुमान यही रेटिंग एजेंसियां कर चुकी हैं। बिल्कुल। अमेरिका का जीडीपी पहले क्वार्टर में 30% तक श्रिंक हो जाएगा, ये अनुमान आए हैं। जापान का आउटपुट पहली तिमाही में 20-21% तक श्रिंक हो जाएगा, ये अनुमान आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में, कोरोना से पूरी दुनिया थर्रा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया। जो लोग आज की तारीख में सरकार को इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है और जीडीपी माइनस जा रही है या 0 हो रही है, उनको समझना चाहिए कि ये जीडीपी सिर्फ हमारी नहीं, पूरे विश्व की है और हम आज भी विश्व से बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए तन्मय जी, यहाँ पर एक चीज बहुत समझने वाली है। हमारी जीडीपी में और अमेरिका या जापान की जीडीपी में अंतर इसलिए है क्योंकि हमारे देश में 30-35 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जी। हमारा देश अगर तरक्की करता है, तेज आर्थिक विकास दर से बढ़ता है, तो वो गरीबी रेखा से जो के नीचे जो लोग हैं वो खींच तान खुद को ऊपर लाते हैं। भाई देखिए, अब आप जैसे आपने समझा कि जीडीपी क्या है, अब इसका मतलब अगर जीडीपी पिछले साल के बराबर रहेगी या उसके कम रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि हम और आप कम खर्च करेंगे। राइट। इसका सीधा मतलब ये हुआ ना कि हम और आप कम खर्च करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं ऐसे ही कि मेरी सैलरी अगर एक्स अमाउंट थी, अगले साल भी एक्स होगी, इसका मतलब परफॉर्मेंस मेरी कुछ नहीं हुई, 0 रही, वही रही। हाँ, तो अगर आपकी आय सेम रहेगी तो सिंपल सी बात है कि आप नए खर्चे नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, अब जब मांग नहीं बढ़ेगी, अब सपोज कीजिए कि अगर पिछले साल 100 कारें बिकी और इस साल भी 100 ही बिकनी है, तो कंपनियां नए प्लांट क्यों लगाएंगी? अगर नए प्लांट नहीं लगाएंगी तो नए रोजगार नहीं आएंगे, नए रोजगार नहीं आएंगे तो लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि लोग खर्च नहीं करेंगे। मतलब वो सर्कल गोल बनेगा, वो गोल है कि मतलब शुरू होगा खर्च से ही होता है वो अल्टीमेटली, और वो आके वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे देश में आर्थिक विकास दर 0 या उसके आसपास रहती है, और कोरोना से पहले भी हम पिछले 1-1.5 साल से हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो सुस्ती में थी, मंदी में थी, तो एक तो हम पहले से ही बीमार थे, ऊपर से ये कोरोना का संकट हमारे ऊपर आ गया, तो अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूट गई। तो इसीलिए अगर आर्थिक विकास दर 0 या उसके आसपास रहती है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति पर, हम पर, आप पर इसका असर पड़ता है। तो ये मेरा अगला सवाल था वैसे आपसे कि अगर अब इसको अगर और सरल करते हैं तो मेरे ऊपर या आपके ऊपर या किसी एक साधारण व्यक्ति के ऊपर इस जीडीपी का फर्क क्या पड़ेगा? मेरे को अगर 50 रुपए मिलते हैं, पहले ही मिलते थे, आज ही मिल रहे हैं, 50 ही खर्च कर रहा हूँ, हाँ इतना फर्क पड़ेगा कि शायद मैं ज्यादा बड़े खर्चे नहीं करूंगा, पर मेरी जो डे टू डे लाइफ है, रोजमर्रा की लाइफ है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ये देखिए, लॉकडाउन की घोषणा के बाद आपने देखा होगा भारत के तमाम औद्योगिक नगरों से बड़ी संख्या में लोग निकल के और अपने घर की तरफ पैदल ही चलते। बिल्कुल। अब अगर दिल्ली एनसीआर से 5 लाख लोग यूपी और बिहार वापस लौट गए
तो दरअसल ये 5 लाख लोग दिल्ली एनसीआर की जीडीपी में जो खर्च करते, जो यहाँ के मकान मालिकों को किराया देते, आटा दाल चावल यहाँ खरीदते, मोबाइल में रिचार्ज यहाँ कराते, वो यहाँ की लोकल जीडीपी को ये भरते। ठीक है, अब अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो यहाँ का जो यहाँ की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो टूटेगी। अगर यहाँ की खपत टूटेगी तो क्या होगा इससे कि जो यहाँ ऑलरेडी दुकानें खुली हैं, जब उनके पास ग्राहक नहीं होंगे तो वो बंद होने की स्थिति में आ जाएंगी, उनका काम कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए तन्मय जी की आय नहीं बढ़ी या तन्मय जी की कंपनी ने उनकी 30% 20% सैलरी काट दी है और तन्मय जी जो कार लेने वाले थे उस कार लेने के प्लान को अब डिले कर देते हैं या घर खरीदने के प्लान को अभी 1 साल डिले कर देते हैं, तो इसका असर उस रियल एस्टेट कंपनी पे पड़ेगा ना, जो इन्वेंट्री तैयार करे खड़ी है, या उस कार को पड़ेगा या ऑटोमोबाइल कंपनी में पड़ेगा, दोनों पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस स्थिति में होगा क्या कि अगर देश की जीडीपी नीचे जाती है तो इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही तो लोगों की खपत नहीं बढ़ रही है, तो हम मोर और लेस जैसे पिछले साल थे उससे या उससे भी खराब स्थिति में चले जाएंगे। ये हमारी, तो इसीलिए कहते हैं कि देश की तरक्की में ही हमारी आपकी सबकी तरक्की छुपी है। अगर देश तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पे हमारी कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे इंक्रीमेंट्स देंगी, तो हम और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे कि ठीक है यार, मेरी सैलरी अगर सपोज कीजिए कि मेरा 20% सैलरी बढ़ जाती है तो मैं ये सोचूंगा चलो इसको सिप कर देता हूँ, बचत करता हूँ, या मान लो कार पुरानी हो गई, नई कार खरीदता हूँ, 2 BHK में रहता हूँ, चलो 3 BHK खरीदता हूँ। तो ये सब हम तब करते हैं, ये सब अच्छे दिनों की खरीद है, जब हम अपने भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित होते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमारी भविष्य की आय अगले 15 साल 20 साल अच्छी चलेगी, तब हम 20 साल का लोन लेने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है कि जहां तनख्वाह कटने की नौबत है या रोजगार पर भी तलवार लटक रही है, ऐसे में अगर व्यक्ति 20 साल का कर्ज लेने की हिम्मत शायद नहीं जुटा। तो मेरा एक इसमें आखिरी सवाल है कि जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, ये शायद 1 महीने 2 महीने की स्थिति है, 2 महीने हो 3 महीने हो, तो जब 2-3 महीने बाद लॉकडाउन खुलेगा तो क्या फिर जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी? जब हम लोग तब खर्च करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आने वाले समय में जीडीपी वापस आएगी या बढ़ेगी या तेजी से बढ़ेगी? जी देखिए तन्मय जी, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे नवरात्र में आप 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो जब 10वें दिन खाना खाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि 9 दिन का खाते हैं, 10वें दिन आपको जो भूख लगती है आप वही खाते हैं ना। तो ऐसे ही अगर ये 3 महीने कारें नहीं बिकी तो ऐसा नहीं है ना कि जो इन 3 महीने लोग कार खरीदते हैं वो चौथे महीने जाके एकदम सब कार खरीदने लगेंगे। बिल्कुल, वो 3 महीने का असर हो सकता है कि अगले 1 साल 1.5 साल में पूरा हो। जो ये 1000 कारें 3 महीने में बिकती वो शायद चौथे महीने में ना होके, लेकिन हाँ ये हो सकता है 50 अभी, 50 इसके बाद, चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होंगी। और हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक अब 0 है तो माइनस में चलते चले जाएंगे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव हो गया। अगर ये 2 महीने में चीजें सुधरती हैं तो इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल वापस हम अपनी जीडीपी दोबारा से ऊपर ले जाएंगे। अगर सरकार अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज देती है, अगर बड़ी कंपनियां फिर से निवेश करती हैं, अगर सरकार कंज्यूमर के हाथ में पैसा देती है और वो खर्च करने के लिए बाजार में आते हैं, तो निश्चित सी बात है कि अगर व्यक्ति खपत कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो सरकार की कोशिश इसीलिए ये है कि आप मोरेटोरियम चलिए, रुक जाइए, अभी आप कर्ज मत दीजिए, मनरेगा के लोगों की मजदूरी बढ़ा दो, किसानों को जो आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं वो पहले दे दीजिए, ठीक है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नौकरी से मत निकालिए, लोगों की तनख्वाहें मत काटिए। ये पूरा प्रयास दरअसल इसीलिए है कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे तो मांग आएगी, मांग की पूंछ पकड़ के निवेश आएगा तो रोजगार आएंगे तो फिर आएगी तो फिर खर्च होगा। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था वापस हम लोग अपनी तो जो एजेंसीज हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे को फिर से रेट करेंगे और शायद अच्छे रेटिंग्स देंगी। तो पर फिर भी आज की तारीख में, आज की स्थिति में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, हम आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें ताकि सुरक्षित रहें और ज्यादा ना निकलें। और जिस तरह के शोम ने बताया कि जीडीपी तो एक लम्हा की तरह है, पल की तरह है, आज हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो इसलिए शायद 0 या माइनस जा सकती है, पर वो कुछ समय की बात है, वो फिर वापस आएगी और धीरे से फिर वो आगे बढ़ेगी। पर आज की स्थिति यही है कि हम लोग अपने घर पर रह के सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।